और फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आईपीएक नेमिंग ऑफ कार्बोनिक एसिड के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग आईपीएक नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आईपीएक नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड क्या होता है? SO3H, SO3H। हम लोग जानते हैं कार्बोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH होता है, ठीक है। लेकिन सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? SO3H होता है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं S डबल बॉन्ड O और ये आपका दिया हुआ है H, ठीक है। यानी कह रहा है SO3H। सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप SO3H या SO3H हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए इसके जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला की, जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सल्फोनिक एसिड क्या हो जाएगा? R S डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ये आपका क्या होगा? जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है। लेकिन जहां तक इसके आईपीएक नेमिंग की बात किया जाए, ठीक है, तो हम जानते हैं कि आईपीएक नेम लिखने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आईपीएक नेम लिखना है और उस आईपीएक नेम में अगर फंक्शन ग्रुप मौजूद है तो प्रत्येक पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप का एक पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड होता है जिसका यूज हम एज ए सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में करते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोनिक एसिड ग्रुप में एज ए सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में हम यूज किसका कर रहे थे? ओइक एसिड का या कार्बोनिक एसिड का, और एज ए प्रीफिक्स ग्रुप में हम कार्बोक्सिल का यूज कर रहे थे। उसी प्रकार इस पार्टिकुलर फंक्शन ग्रुप सल्फोनिक एसिड के लिए भी हम एक पार्टिकुलर एडिटिव वर्ड का यूज करते हैं एज ए सेकेंडरी सफिक्स और एज ए प्रीफिक्स ग्रुप में, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर कि एज ए सेकेंडरी सफिक्स फॉर सल्फोनिक एसिड, we have to use the word sulfonic acid as a secondary suffix, ठीक है। कह रहा for sulfonic acid we have to use the word sulfonic acid as a secondary suffix, but we have to use the word sulfo as a primary prefix for sulfonic acid। लेकिन सल्फोनिक एसिड के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में हम सल्फो वर्ड का यूज करते हैं और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में वी हैव टू यूज द वर्ड सल्फोनिक एसिड, हम सल्फोनिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि सेकेंडरी सफिक्स के रूप में सल्फोनिक एसिड के लिए हम एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड सल्फोनिक एसिड, बट एज प्राइमरी प्रीफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड सल्फो, ठीक है। चलिए इसके नेमिंग पर माइंड कंसीडर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्योंकि हम जानते हैं सल्फोनिक एसिड का जनरल स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? RSO3H, ठीक है। R क्या इंडिकेट करता है? एल्काइल रेडिकल, और एल्काइल रेडिकल पर वी कैन पुट CH3, SO3H, SO3H। इसका नाम क्या होगा? मीथेन सल्फोनिक एसिड। मीथेन सल्फोनिक एसिड कार्बन एक है ना, नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन मिथ, सिंगल बॉन्डेड है N, प्लस क्या हो जाएगा? एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड सल्फोनिक एसिड, क्योंकि हम जानते हैं कि आईपीएक नेम लिखने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके वर्ड रूट की। वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 है, हाँ। और अगर करें लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम 1, इट्स ग्रीक वर्ड इज मिथ, तो मिथ प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है? सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सैचुरेशन मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एटम। सिंगल बॉन्ड क्या होगा? N, मिथ प्लस N एज ए सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पर फंक्शन ग्रुप क्या है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फंक्शन मौजूद है SO3H, है ना। और सल्फोनिक एसिड को इंडिकेट करने के लिए एज ए सेकेंडरी सफिक्स वी हैव टू यूज द वर्ड सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आईपीएक नेम क्या हो जाएगा? मीथेन सल्फोनिक एसिड, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन सल्फोनिक एसिड।
मीथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसी प्रकार अगर कहा जा रहा है यहाँ पर C2H5SO3H, नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर इथेन सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड, ये क्या हो जाएगा इथेन सल्फोनिक एसिड। उसी प्रकार अगर बात किया जाए C4H9SO3H, नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, है ना, ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये SO3H जो हो रहा है वो एज ए सेकेंडरी सरफेस ग्रुप में यूज हो रहा है, ठीक है, एज ए सेकेंडरी सरफेस ग्रुप में यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ये आपका दिया हुआ SO3H, ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, नाम क्या हो जाएगा इसका साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर यही एग्जांपल इस तरह से दिया रहे, यहाँ दिखा रहा है COOH और ये दिया रहा है आपका SO3H, ठीक। अब सोचिए, हमने आपको बताया था कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप मौजूद रहे, ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रायोरिटी ऑफ फंक्शन ग्रुप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन दोनों में यहाँ पर देखिए दो फंक्शन ग्रुप अटैच है, ठीक है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो जब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप मौजूद रहे तब हम क्या करते हैं सिनर्जी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप का यूज करते हैं, अब जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ डिस्कस कर चुके हैं, एक अमेजिंग ट्रिक के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो अब इन दोनों में हमें क्या याद रखना है, इन दोनों में हमें देखना है कि कौन सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो हम जानते हैं सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इन दोनों में कौन है, तो COOH है। तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ये आपका क्या होगा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा फिर इंफेरियर, यानी इसके रिस्पेक्ट में अगर हम सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप का अगर स्टडी करें तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप कौन होता है, एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड है, उसके बाद कौन आता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन हो गया, तो COOH सुपीरियर कौन हो गया, COH, इंफीरियर कौन हो गया, तो हम कह सकते हैं SO3H सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो याद रखना है कि सबसे पहले अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कौन सीनियर मोस्ट होगा, कौन इंफीरियर होगा। जो सीनियर मोस्ट होगा उसको मेन फंक्शन ग्रुप कहेंगे, ठीक है, मेन फंक्शन ग्रुप कहेंगे, ठीक है। और जो अगर माने इंफीरियर फंक्शन ग्रुप होगा, उसका यूज एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स ग्रुप में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जो इंफीरियर होता है उसका यूज हम प्रीफिक्स ग्रुप में करते हैं, जो सुपीरियर होता है उसका यूज हम सफिक्स ग्रुप में करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में हम एसिड का यूज करेंगे एज ए सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में, क्यों, क्योंकि सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है, और जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होता है उसका यूज हम सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में करते हैं, और जो इंफीरियर होता है उसका यूज हम किसमें करेंगे, तो एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स ग्रुप में, ठीक है। अगर एक से ज्यादा भी अगर रहे, अगर मान लें यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है दो फंक्शन ग्रुप, अगर दो से ज्यादा फंक्शन ग्रुप होगा तो उसमें से एक सीनियर मोस्ट होगा, बाकी दो क्या होगा इंफीरियर हो जाएगा। तो जितना भी इंफीरियर फंक्शन ग्रुप होगा उन सभी को हम एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स ग्रुप में ही अटैच करेंगे, लेकिन इट इज रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन उसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर सबसे पहले, इसी का हम आपको बता रहे हैं कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप मौजूद है, तब हमें क्या करना होगा, सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप को चेक करना होगा कि कौन सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप मौजूद है। तो जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होगा उसे हम एज ए सेकेंडरी सर्विस ग्रुप में यूज करेंगे, और अगर जो इंफीरियर फंक्शन ग्रुप होगा जितना भी होगा उन सभी को हम एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स ग्रुप में ऐड करेंगे, और वो भी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंफीरियर होगा, ये क्या होगा सुपीरियर होगा, तो ये क्या होगा आपका एज ए सेकेंडरी सफिक्स ऐड होगा, और जबकि ये क्या होगा आपका एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स ग्रुप में अटैच होगा, ठीक है। और हम जानते हैं सल्फोनिक एसिड को एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स ग्रुप में हम कौन से वर्ड से इंडिकेट करते हैं, तो सल्फो से,
ठीक है। एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स इट इज रिटेन एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स, इट इंडिकेट्स विद सल्फो वर्ड, इसे हम सल्फो वर्ड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर नेमिंग देखिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये आपका क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन, है ना, लिख देते हैं यहां पर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। फिर क्या आ रहा है आप देखिए, साइक्लोहेक्सेन X प्लस N वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप में कौन सा ऐड होगा, सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप, और सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप क्या है, एसिड है। ठीक है, और इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों, क्योंकि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन कंपाउंड नहीं किए, इसी कारण वी यूज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन ये आपका जो SO3H होगा ये क्या होगा, इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसे हम प्राइमरी प्रीफिक्स ग्रुप में यूज करते हैं। अब प्राइमरी प्रीफिक्स ग्रुप में इंडिकेट करने के लिए हम सल्फो के लिए कौन से वर्ड का यूज करते हैं, सल्फो का यूज करते हैं, सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फो वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, सल्फो, सल्फो, हाँ, नाम क्या होगा, सल्फो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसका काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग तो फंक्शन जो होगा, है ना, जो सुपीरियर होगा वहां से काउंटिंग करना से स्टार्ट करेंगे, प्रीफर जो करेंगे 1 से, यानी 1 इंडिकेट करेंगे यहां 1 2, यानी हम कह सकते हैं क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, है ना, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 सल्फो। ठीक है, 2 सल्फो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आइसोटोप नेम होगा। ठीक है, यानी 2 सल्फो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होगा, इसका आइसोटोप नेम होगा। ठीक है, हाँ, चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात कर ले उसी तरह से, अगर हम बात करें ये आपका क्या दिया हुआ SO3H, इसका नेमिंग क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया जाए तब क्या होगा, देखिए इसका साइक्लो, साइक्लो, अब ये क्या होगा, ब्यूट प्लस इन, क्योंकि ये अनसैचुरेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो नाम क्या जाएगा, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन सल्फोनिक एसिड, साइक्लोब्यूटीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसमें काउंटिंग 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या जाएगा, साइक्लोब्यूटीन 1 सल्फोनिक एसिड, और साइक्लो इन कितने नंबर पर 2, तो हम कह सकते हैं साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटीन 1 सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, साइक्लोब्यूटीन 1 सल्फोनिक एसिड, ये क्या होगा, इसका आइसोटोप नेम होगा। ठीक है, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सल्फोनिक एसिड का भी आइसोटोप नेम लिख सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप की संख्या अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, केवल आपको समझना है कि इसका नेमिंग कैसे होगा बाद में, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिनेरी ऑर्डर, सिनेरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कार्बोनिक एसिड के बारे में, अब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सल्फोनिक एसिड के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अनहाइड्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजी कंसेप्ट के साथ बने रहे। थैंक यू।